ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सर्वज्ञं सर्वभागीशं वीरं मारमदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तिताप्तये। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो वैजायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, बीज कितना भी छोटा क्यों न हो, पर उस बीज में बहुत बड़ी शक्ति होती। कहने के लिए बट वृक्ष का बीज कितना छोटा, अगर उसको हाथ में लेकर फूंक भी मार दो तो बीज उड़ जाए। पर वह छोटा सा बीज अगर किसी बहुत बड़े चट्टान के बीच में भी फंस जाए और थोड़ा सा भी उसे पानी मिल जाए, वह चट्टान को भी फाड़ देता है। वह छोटा सा दिखने वाला बीज इतने बड़े चट्टान पहाड़ को भी टूक टूक कर देता है। कहने के लिए, देखने के लिए वह बीज बहुत हल्का, बहुत मामूली लगता है, पर इतनी शक्ति और इतनी ताकत उस बीज में होती है कि वह पत्थर क्या, चट्टान क्या, पहाड़ के पहाड़ को तोड़ सकता है। एक इतना सा छोटा सा बीज जब इतनी शक्ति रखता है, तो फिर हम सोचे कि हमारे भीतर कितनी शक्ति होगी। जो फूंक से उड़ने वाला बीज चट्टान को तोड़ सकता है, क्या हम अपने कर्मों को नहीं तोड़ सकते? क्या हम अपने पापों को नहीं तोड़ सकते? क्या हम अपने अशुभ क्रियाओं को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हमने आज तक करने की ठानी नहीं है। पक्का है इतनी शक्ति यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जीव के भीतर है। वो अगर चाहे तो परमात्मा बन सकता है, पर समस्या ये है कि हम आज तक चाह ही नहीं पाए।
इतनी विषय कषाय वासनाओं की चाह मेरे भीतर कूट कूट के भरी है कि हमें परमात्मा बनने की माँ चाह आज तक नहीं जागृत। एक छोटे से बीज में पत्थर तोड़ के, पहाड़ तोड़ के अपने आप के अस्तित्व को जगाने की अगर शक्ति है तो मेरे भीतर भी वो शक्ति है। मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा हूं? मैं क्यों नहीं उस शक्ति को देख पा रहा हूं? क्योंकि मैंने देखना सीखा ही नहीं है। आज तक पूरा समय हमारा कहीं देखने के लिए गया तो मात्र और मात्र पीसी जैन साहब दूसरों को देखने में गया। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसने क्या किया। माँ मंदिर में भी कह तो ना नहीं करते ना चर्चा। मंदिर में परमात्मा के सामने बैठकर अपने भगवान आत्मा को टटोल के देखना था। हम दूसरे के घर में टटोल के झांक के देखते। कैसे बनेंगे परमात्मा? कैसे हमारा कल्याण होगा? क्योंकि ये पक्का है, जब तक दूसरे के कल्याण की और दूसरे के हित की चर्चा करते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि मेरा स्वयं का कल्याण, मेरे स्वयं का हित हो। बहुत सारे जीव यही कहते हैं, वो तो महाराज जी हम उनका कल्याण हो जाए, उनका अच्छा हो जाए, इसलिए उनको कहते हैं, इसलिए उनको देखते हैं। अरे उनका तो अच्छा कल्याण जो होगा उनके पुण्य पाप पर निर्भर था, पर तू उसको समझाने के, उनको समझाने के पीछे अपना समय माँ क्यों बर्बाद कर रहा है? भान नहीं है, जीव को भान नहीं है कि मेरे भीतर भी उस बीज से भी अनंत गुणी शक्ति मेरे भीतर है, उसका भान नहीं है। मोना, एटम बॉम्ब जानते हो कितना सा एटम? वह बट वृक्ष का बीज तो फिर भी दिख जाएगा, बट वृक्ष का बीज हाथ में रखने पर फिर भी दिख जाएगा, पर जिससे वो एटम बॉम्ब बना है वो एटम तो आंखों से भी नहीं दिखता। पर क्या प्रचंड शक्ति उस एटम में है कि एक एटम दूसरे एटम पे टकराने से इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है कि देश के देश क्षण भर में तबाह हो जाते। उस पुद्गल में इतनी शक्ति है, एटम में, बीज में, फिर उसका आविष्कार करने वाले इस आत्मा में कितनी शक्ति होगी। उस पुद्गल की शक्ति तो दिखती है, उस पुद्गल की तो शक्ति हमें दिखती है, पर उस पुद्गल का खोज करने वाली आत्मा में जो परमात्मा बनने की शक्ति है वह हमें आज तक दिखाई नहीं दी है। कोई दूसरा तुम्हें परमात्मा बनाने आने वाला नहीं है, कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण करने आने वाला नहीं है। महावीर भगवान हो गए, आदिनाथ हो गए, अनंत 24 यामा निकल गई, कितना कल्याण कर पाए? हम कर पाए क्या? उन्होंने हमें सच्चा मार्ग नहीं बताया था? बताया था, परम सत्य उन्होंने बताया था, सब कुछ हमें समझाया था, पर हमारी मानने की मानसिकता नहीं थी। जान तो लिया पर मानने की मानसिकता नहीं थी। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो स्वयं के कल्याण के लिए कल्याणकारित्व ऐसे बीज को प्राप्त करना है। मत करो, बहुत सारा कार्य करने से जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाए। व्यक्ति यही सोचता है कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़े काम करने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। जरूरी नहीं है बहुत बड़े काम करने से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन बड़ा हो। छोटे छोटे काम बड़े रूप से करने से तेरी जिंदगी बड़ी होने वाली। उस छोटे कामों को, छोटे कार्यों को, छोटे उन बीजों को ही हम प्राप्त करना नहीं जानते, बड़ा काम जिंदगी में क्या कर पाएंगे? जितने परमात्मा बने, क्या गुड्डा भैया 5 मिनट में बन गए? 1-8 घंटे में, 2-4, 10-20 घंटे में 10-10, 20-20 भव लगे
तब जाके आत्मा से परमात्मा बने। हमें सोचना होगा, हमें कितनी 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 मेहनत करनी होगी। उनका तो फिर भी प्रमाण पत्र था कि बनने वाले वे तीर्थंकर थे, उनका तो कल्याण हो गया 10 भाव में। हमारा कब होगा कल्याण? बच्चों का, बच्चों के पिता का, सबका कल्याण करने से आपका कल्याण हो जाएगा ना? नहीं होगा। सबका भोजन करने के बाद फिर अपना भी भोजन करते हो क्यों? उनको भोजन करा दो, पेट भर जाएगा? नहीं भरता, नहीं भरता। सबका भोजन करने के बाद जो भी बचा जैसा हो, भले ही आधी, 1, 2, 4, कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं। ऐसे ही कभी हम अपने स्वयं के बारे में भी तो सोचे। भोजन के बारे में हम जानते हैं, शरीर के बारे में हम जानते हैं, पर कभी अपने आत्मा के कल्याण के बारे में भी तो जाने। क्योंकि ये पक्का है, अगर बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है, और वृक्ष नहीं है तो वृक्ष पे लगने वाले फल भी नहीं है। कितनी शक्ति, हरीश भाई खेती करते ना, कितनी शक्ति उस एक बीज में है। एक बीज कितने सारे बीजों को देता है। कहने के लिए, वो दिखने के लिए छोटा सा बीज है, पर वही बीज कितना सा बीज, 1-8 किलो बीज खेत में डालते हो और कितने बोरे भर कर ले जाते हो। जरूरी नहीं है छोटा बड़ा कुछ होने से कोई छोटा बड़ा हो। उसके भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। बीज के भीतर की शक्ति तो हमें पता है, उसके विषय में तो हम सब जानते हैं, पर अपने भीतर की शक्ति को हम पहचान नहीं पा रहे। उस बीज की, कल्याण के बीज की व्याख्या कर रहे हैं 6वें श्लोक में आचार्य शिवकोटि स्वामी। कोई बीज, पेड़, फल, आम, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। बीज अगर कोई कल्याण का है तो वो कौन सा है, उसको कह रहे हैं। क्योंकि सब कुछ कर लिया आज तक, हम इंसान बन के सब कुछ कर लिया। माँ क्या पूजा पाठ नहीं करते? बोलो ना। हाँ, पूजा पाठ कर लिया। क्या कभी उपवास व्रत नहीं किए? कर लिए, सब कर लिया। अभिषेक, पूजा पाठ, व्रत, तपस्या, सब कुछ हमने कर लिया। पर अगर ये प्रत्यय हमारे साथ नहीं है, ये बीज हमारे पास नहीं है, तो हमारी वह बाहर की क्रिया सब व्यर्थ है। कल प्रतिज्ञा की थी आचार्य भगवत ने कि मैं उन क्रियाओं को समझाने वाला हूँ जिन क्रियाओं से एक श्रावक सदश्रावक होता है, एक गृहस्थ सदगृहस्थ होता है। ऐसे उन क्रियाओं का ही वर्णन करने वाले हैं। ये पहली क्रिया आज बताने वाले हैं, जिसे उमा स्वामी महाराज सम्यक्त की क्रिया कहते हैं। पढ़ा क्या तत्वार्थ सूत्र? पढ़ के तो रखा है। उनमें 25 क्रियाओं का व्याख्यान उमा स्वामी महाराज ने किया। उन 25 क्रियाओं में से ये पहली क्रिया है, वह सम्यक्त की क्रिया। अगर सम्यक्त की क्रिया नहीं है, सम्यक्त का बीज नहीं है, तो कल्याण कतई संभव नहीं है। हाँ, मात्र सम्यक्त श्रद्धा का विषय नहीं है, सम्यक्त की क्रिया कही है। सम्यक्त को भी क्रिया कहा है। ये भ्रम है सपन जी कुछ लोगों का कि मात्र सम्यक्त यानी श्रद्धा का विषय है, भीतर पहचानने का, प्रतीति का विषय है। उसके साथ साथ ये सम्यक्त की क्रिया है। पढ़ा होगा ना आपने तो तत्वार्थ सूत्र। उस 25 क्रियाओं में पीसी जैन साहब पहली क्रिया सम्यक्त की क्रिया, फिर मिथ्या दर्शन की क्रिया। बाकी तो हमारे लिए वह परिपूर्ण रूप से संसार का ही बंध कराने वाले साधन हैं। ये सम्यक्त की क्रिया है जो कल्याण का मार्ग दिखाने वाली है। पर क्या करें, मार्ग हमारे सामने है,
बीज भी हमारे सामने है, पर आज तक उस बीज को ग्रहण करते हुए कभी मार्ग पर चलने का प्रयास हमने नहीं किया, क्योंकि आज तक वह ज्ञान, वह बोध और वह श्रद्धा में प्रकट नहीं कर पाया, जिस श्रद्धा और बोध के कारण मेरा आज तक अकल्याण होता रहा। माँ, घर में कल्याण होता है ना? घर में कल्याण होगा ना? नहीं होगा। कल्याण करने के लिए एक ही मार्ग बता है, जो श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। बाकी तो सब मार्ग दुनिया भर के हमें पता है, सब मार्गों पे हमने चलना सीखा है, पर एकमात्र जो श्रेष्ठ श्रेय मार्ग है, उस श्रेय मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं। कौन सा श्रेष्ठ मार्ग, कौन सा श्रेय मार्ग? उस कल्याण के कारण के रूप वह श्रेष्ठ कार्य की व्याख्या, श्रेष्ठ क्रिया की व्याख्या कर रहे हैं आज 6 नंबर के श्लोक में। कौन सी क्रिया माँ? सम्यक्त की क्रिया। मात्र देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न कर लो, सुबह शाम पूजा पाठ इतना कर लो, इतना सस्ता सम्यक दर्शन नहीं है, इतना सस्ता सम्यक दर्शन नहीं है। तुम्हारे सोने चांदी की ज़्यादा कीमत लोगों को लगती है, पर सम्यक उससे भी सस्ता लगता है। इतना सस्ता श्रद्धान और इतना सस्ता सम्यक दर्शन नहीं है कि कोई भी उठाए और कोई भी अपने आप को सम्यक दृष्टि कह दे। ऐसे ही नहीं कहा है कि ऐसे खोटे पंचम काल में मात्र गिने चुने ही सम्यक दृष्टि है। क्या गुड्डा भैया नहीं पढ़ा? इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2-4 तुम और हम इतनी 4, ऐसा भी नहीं। नहीं तो मोना कह दे हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी वही 3-4 थे, क्योंकि उंगलियों पर गिनने नहीं। उंगलियों पर गिनने का मतलब गिने चुने हैं, मात्र 2-4 5-6 नहीं है। उस सम्यक्त की महिमा कह रहे हैं कि वास्तव में सम्यक्त ही एकमात्र कल्याणकारी है, अन्य कोई हमारे लिए संसार में कल्याणकारी नहीं है। कितने ही भाई बंधु पिता मित्र आपके लिए कह दे कल्याण कर दूं, तुम्हें सुख का मार्ग दे दूं, पर सुख का और कल्याण का मार्ग बताने वाला कोई है तो ये सम्यक्त की क्रिया है। एक एक श्रावक की क्रिया समझा रहे हैं। कल प्रतिज्ञा की थी, याद है? उस क्रियाओं से, जिन क्रियाओं से सदगृहस्थ बन के तुम शोभायमान हो गए, उस सद क्रियाओं को सदगृहस्थ के लिए समझा रहे हैं। अरे जब तक सद नहीं है तब तक श्रावक और वह गृहस्थ कैसा? सद गृहस्थ, सद श्रावक। सबसे पहले ही कह रहे सद। अरे भाई सद लो, साध लो। अगर हम अपने आप को और सभी धर्मात्माओं को साध नहीं पा रहे हैं तो तुम सदगृहस्थ राकेश भाई नहीं हो। सद क्या? सद किसे साधूं? अपने आप के साथ, सभी धर्मात्माओं को श्रद्धा के साथ। तुम्हारे भीतर साधने की, श्रद्धा करने की शक्ति नहीं है तो तुम सदगृहस्थ, सत श्रावक बनने वाले नहीं है। साधु को तो कह दिया, वो साधता है सबको, वो साधु है, पर श्रावक के लिए भी कह रहे हैं तुम सद श्रावक, सदगृहस्थ तभी बन सकते हो जब तुम्हारे पास सम्यक रूपी प्रत्यय होगा, सम्यक रूपी क्रिया होगी। वह सम्यक का सद वही कह रहा है कि साध लो सबको। कैसे साधना? सबकी मानने की नहीं कह रहे, सबकी मानने की नहीं कह रहे। जैसे तुम अपने आप को जीव द्रव्य धर्मात्मा मानते हो, ऐसे प्रत्येक ब्रह्मांड के जीव को जीव और वह धर्मात्मा मानने का प्रयास करो। ये पहला लक्षण है उस सम्यक दर्शन का। मात्र इतना आसान नहीं है माँ, सुबह पूजा पाठ कर ली, 4 ग्रंथ पढ़ लिए, हम सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है, किंचित भी नहीं है जरूरी। अगर हमें स्वयं का भान नहीं है, स्वयं के साथ सभी धर्मात्माओं का भान नहीं है, तो हम किंचित भी सम्यक दृष्टि नहीं कहलाए जा सकते। और सम्यक नहीं है तो हमारा किंचित भी सदगृहस्थपना नहीं है। गृहस्थ हो सकते हैं,
घर में रहने वाला गृहस्थ श्रावक कुल में जन्म ला वाला सामान्य श्रावक हो सकता है, पर सत श्रावक सत गृहस्थ नहीं होगा। उस प्रत्यय की महिमा बता रहे हैं कि जो सम्मित है वह सम्मित कितना कितना कल्याण का कारण है। क्रिया भी आवश्यक है, वह विवेक भी आवश्यक है, पर सबसे पहला कोई है तो उसका नाम है श्रद्धा। जैसा हम अपने आप को धर्मात्मा जीव मानते हैं, हम पे तो श्रद्धा है, विश्वास है कि मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ, मुझे अपने आप पर श्रद्धान है, ऐसे ही हमें दूसरे पर भी श्रद्धान होना आवश्यक है कि ये भी जीव द्रव्य है। यही तो कमी है। व्यक्ति अपने आप को तो श्रद्धावान मानता है, अपने आप पर तो विश्वास करता है, पर दूसरे पर नहीं करता। अगर दूसरे को हम धर्मात्मा नहीं मान रहे हैं, दूसरे पर धर्मात्मा पने का हम विश्वास श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, तो मात्र माँ सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी लाख मान लेना वह कार्यकारी नहीं है। कल्याणकारी कार्यकारी अगर कोई है तो ये बीज है सम्यक का, बीजा भावे तरोरिव। रत्नकरण श्रावकाचार में तो पढ़ा ना, बीज के अभाव में न वृद्धि है, न फल है, न वृक्ष है, ये सम्यक ही बीज है। वो तो पढ़ लिया सब कुछ, विद्यावृत्ति संभूति स्थिति वृद्धि सब पढ़ लिया। अरे जब तक बीज को प्राप्त नहीं करोगे तब तक कहाँ से पेड़, कहाँ से फल, कहाँ से बीज, कहाँ से बोरे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बीज के अभाव में वृक्ष नहीं है, ऐसे सम्यक के अभाव में कल्याण नहीं है। पहला 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 कारण कोई कल्याण का है तो उसका नाम है सम्यक, सम्यक दर्शन। कितना कितना महान सम्यक दर्शन है। इस संसार में अगर सभी वस्तु श्रेष्ठ श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कोई वस्तु है, श्रेय में भी कोई श्रेय वस्तु है, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। व्यक्ति ने मुकेश भाई धन संपत्ति मकान नाम शौहरत इन सबको श्रेष्ठ मानना स्वीकार किया। व्यक्ति अपने आप को उससे महान मानता है, इससे बड़ा मानता है कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतने पैसे जोड़ लिए, मुझे इतना मान सम्मान मिलता है, इतने मात्र से तुम श्रेष्ठ नहीं हो। ये कल्याण का मार्ग नहीं है, ये तो नियम से कहाँ का स्वतंत्र। ये जितना जोड़ोगे उतना नीचे ही जाओगे। ये कल्याण का नहीं अधोगति का मार्ग है। कल्याण का मार्ग ये है सम्यक। कोई धन संपत्ति पुद्गल के टुकड़े इकट्ठे कर लेना किंचित भी श्रेष्ठ नहीं है। माँ यही समझती है कि चांदी के बर्तन में मैं पूजा करूँगा तो श्रेष्ठ कहलाऊंगा, नहीं है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लेना माँ वह कल्याण का मार्ग देने वाला नहीं है, वह कल्याणकारी नहीं है, वह तो नरक निगोद की ही यात्रा कराने वाला है। घर में नहीं है ना आप लोगों के सोना चांदी? सोच लेना, कम से कम रोज उन सोना चांदी आदि सबको देख के ये तो निर्णय कर लो इससे काम बनने वाला है नहीं है। ये पुद्गल के टुकड़े यही कमाए हैं और यही छोड़ के जाने वाले हो, ये कोई भी साथ ले जाने वाला नहीं है। कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? कोई नहीं। गुड्डा भैया ले जाओगे क्या? कोई करोड़पति की आज तक आपने सुना? बहुत सारे करोड़पति दिख रहे होंगे, मिलते होंगे, क्या आज तक किसी करोड़पति की चिता को संजीव भाई ये सुना कि नोटों की गड्डी पे आग लगाई? मृत्यु के बाद किसी ऐसे करोड़पति अरबपति खरबपति के बारे में मोना सुना कि उनको नोटा के गड्डियों पे रख के आग लगाई? नहीं। कितना भी अरब खरबपति भी क्यों ना हो, उसके लिए लकड़ियां ही चाहिए।
भले चंदन की लो पर है तो लकड़ी। करोड़पति भी कभी नोटों की गड्डी पे नहीं जलाया जाता। किस काम के पैसे, किस काम के पैसे, किस काम के पैसे। तुम धन 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 करते करते अपने परिणामों को ऋण 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 कर रहे हो। धन और ऋण जानते हैं ना। धन 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 करते हुए हम अपने शुभ परिणामों को ऋण ऋण नेगेटिव 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 कर रहे हैं, इसलिए जीवन हमारा नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। आवश्यकताओं के लिए हो, दिखाने के लिए नहीं। व्यक्ति नहीं समझ रहा है, उससे कल्याण का मार्ग, उससे अपने आप को बड़ा मान रहा है। कभी भी धन संपत्ति इकट्ठा करने से कोई श्रावक बड़ा नहीं होगा, सद श्रावक नहीं कहलाएगा। सत श्रावक होने के लिए सम्यक चाहिए, श्रेष्ठ में भी ये श्रेष्ठ वस्तु चाहिए। ब्रह्मांड की सभी वस्तु सभी पदार्थ फीके हैं इस सम्यक दर्शन के आगे। पर क्या करें, हमें इस बीज की कीमत नहीं है, इस बीज की कीमत नहीं है। बीज को मात्र संभाल के रखने से काम नहीं होगा, नहीं होगा। बीज है, लो बेटे ने यही सोचा कि पिताजी ने हमें बीज दिए हैं, हम संभाल के रखें। पिताजी की कहीं अंतिम समय की यात्रा चल रही थी। वे सोच रहे थे मेरी धन दौलत इतनी सारी है, मैं इन 3 बेटों में से किसको दूं। वे सोच रहे थे अब तीनों में से किसको कितना दूं, क्या करूं। कुछ तो निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो दे दिया, उसने बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने सोचा अब अंतिम समय आने ही वाला है, काम करते हैं, हम थोड़ी सी यात्रा करके आते हैं। और उन्होंने सोचा कि हम शिखर जी की यात्रा करके आते। आज का समय नहीं है कि वे आज गाड़ी में बैठे कल पहुंचे और वापिस आए। 4-6 महीने लगते थे तब जब शिखर जी आदि जाते थे। तब उन्होंने कहा मैं जब तक वापिस आऊं तब तक इन बच्चों की परीक्षा ही कर लूं। उन बच्चों को तीनों को बुलाया और पिताजी ने कहा बेटा एक काम करना, देखना मैं तो शिखर जी जा रहा हूँ, ये थोड़े से बीज मेरे पास है, आप इनकी सुरक्षा करना। मैं जब वापस आऊँगा तो पुनः मेरे बीज मुझे वापस कर देना। बच्चों ने कहा ठीक है, आपने बीज दिए हैं और पिताजी ने दिए हैं, कुछ तो संभालना पड़ेगा। तीनों को एक एक मुट्ठी बीज पिता ने दे दिए। पहले बेटे ने भी रख लिए, दूसरे बेटे ने, तीसरे बेटे ने भी दिए हुए बीज रख लिए। इधर समय बीतता गया, सबने अपने अपने दिमाग से अपने अपने बुद्धि से बीज की रक्षा की, क्योंकि पिताजी ने क्या कहा था, बीज की रक्षा करना, आने पे वापस दे देना। तीनों ने अपने हिसाब से उन बीजों को रख लिया और समय बीत गया। 6 महीने 7 महीने बाद जब पिताजी पूरी यात्रा करके लौटे, पिताजी ने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा बेटा बताओ ये मुट्ठी भर बीज जो मैंने तुम्हें दिए थे तुमने क्या किया। वो कहते हैं पिताजी मैंने रखे हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, आपने कहा उन बीजों की सुरक्षा करना, मैंने बराबर वो बीज सुरक्षित रखे, संभाल के रखे। पिताजी ने कहा अब दिखाओ कहाँ है, ले आओ वापिस। कहते हाँ चलो पिताजी, मैंने बढ़िया तिजोरी में, एक तिजोरी के अंदर तिजोरी में पिताजी ने दिए थे ना बीज, सोने की डिब्बी में मैंने 6 वो मुट्ठी भर बीज संभाल के रखे हैं। पिताजी गए तिजोरी के पास, अंदर लॉकर में से सोने की डिब्बी निकाली और जैसे ही डिब्बी खोली, 6 महीने डिब्बी में रखेंगे तो बीजों का क्या होगा, घुन लग गई थी, बीज तो बचे ही नहीं थे। वह जैसे डिब्बी खोली सब डिब्बी में से घुन बाहर पड़ गए। पिताजी समझ गए, पिताजी समझ गए बड़ा बेटा कितना बड़ा वाला है। बीज की रक्षा क्या कभी डिब्बी में रख के होती है। पिताजी समझ गए। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है बेटा अब तो नष्ट ही हो गए, क्या कर सकते।
दूसरे बेटे को बुलाया, दूसरे बेटे से पूछा, भाई तू बता तूने क्या किया उन बीजों का? कहता पिताजी क्या करूं, मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको डिब्बी आदि में रख दूंगा तो वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने वह तुरंत ही दूसरे दिन वो मुट्ठी भर बीज जाके बेच दिए, और उसके जो पैसे बचे हैं वह पैसे में अभी आपके 5 मिनट में दूसरे बीज खरीद के लाता हूँ। और वो जाने लगा। पिताजी कहते नहीं, मैंने दिए हुए तो बीज नहीं है ना, जो मैंने तुम्हें दिए थे वो बीज तो तुमने बेच दिए, अब मुझे मेरे बीज कैसे वापस दोगे? कहते क्षमा करो पिताजी, वो तो मैंने बेच दिए, अब आप कहो तो दूसरे एक नहीं 2 मुट्ठी भर लाके आपको दे दूं। अगर मैं भी रखता बड़े भैया जैसा तो ये बीज भी खराब हो जाते, इसलिए मैंने सोचा था। बेटे को तो ऐसा लग रहा था, दोनों बेटों को ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, पर दूसरे बेटे से भी वह पिताजी नाराज हो गए। कहते बेटा तुमने भी बहुत दिमाग से काम किया, वह बीज तो मेरे है ही नहीं है, आप खरीद को तो लाओगे पर मैंने दिए हुए थोड़ी कहलाएंगे, वे तो कब के नष्ट हो गए। अब एक बेटा और बचा था, वो सोच रहे थे पता नहीं इसने क्या दिए लगाए होंगे, बड़े बड़े कहने वाले दोनों निकल गए। तीसरे को बुलाया और पूछा बेटा मैंने तुम्हें एक मुट्ठी भर बीज दिए थे, याद है? उसने कहा हाँ पिताजी आपने मुट्ठी भर बीज दिए थे, बेटा वापस दे दो ना। वो तुरंत पिताजी के पैर पकड़ता है और कहता है पिताजी क्षमा करो, पिताजी क्षमा करो, मैं वो बीज आपको नहीं दे सकता। तो कहते क्यों? नहीं पिताजी क्षमा करो, मैं वो आपको बीज दे ही नहीं सकता। क्यों, क्या कर दिया तूने, खा लिया? नहीं पिताजी मैंने खाए नहीं है वो बीज, पर नहीं दे सकता। नहीं नहीं तुम्हें तो देना पड़ेगा, नहीं तो बताना पड़ेगा तुमने उस बीजों का क्या किया। उस बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और उनके घर के पीछे जो थोड़ी सी जगह थी उस जगह के सामने वो ले जाके कहा पिताजी क्षमा करो, आपने जो बीज दिए थे उस बीज के फसल उगाई है, उसमें से आपको चाहिए तो बीज ले लेना, वो आपके बीज मैं नहीं दे पा रहा हूँ, पर बोरा भर के आपके बीज आपको वापस करूँगा, बस कुछ समय और मुझे दे दो। पिता समझ गए थे इन तीनों में कोई लायक है तो वो तीसरा बेटा है। भले ही मुट्ठी भर बीज, वो पिता से यही कह रहा था हरीश भाई, भले ही मुट्ठी भर बीज आपने दिए थे पर ये फसल किसी बाहर के बीज की नहीं है, उस मुट्ठी भर बीज से ही मैंने ये बोरा भर के अनाज निकाला है, वह बीज नहीं है पर उसकी ही संतान आपके सामने है। हमने भी रक्षा की बीज की, पर कैसी की माँ? डिब्बे में सोने के रख के रोज उसकी आरती, रोज उसकी वह अगरबत्ती से पूजा तो हमने कर ली, पर उसे कभी वृद्धिंगत करने का, बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं किया। ये साधन मिले, देव शास्त्र गुरु सब कुछ मिला, हमने मात्र पूजा पाठ आराधना भक्ति इतने से ही अपना सब कल्याण का मार्ग सोच के रखा था। मात्र इतने से काम होने वाला नहीं था, वो तो करना ही था, पर उसके पहले ये सम्यक्त का बीज, कल्याण का बीज आवश्यक था। सब क्रियाएं व्यर्थ है, सब क्रियाएं व्यर्थ है, हमारा सब कार्य करना मात्र और मात्र उस घड़ी के, मशीन के उन चक्के चलते हैं, घड़ी के भी चलते हैं पीछे, मशीन के भी चलते हैं, मात्र उसके जैसा हमारा चलना है, कार्य कुछ भी सिद्ध नहीं होता। कांटे भी तो चलते हैं घड़ी के रोज, कौन सा ऐसा समय है जिस समय घड़ी के कांटे डॉक्टर साहब नहीं चलते? प्रत्येक समय चलते हैं, पर पहुंचते कहाँ है? कहीं नहीं पहुंचते। ऐसे ही हमारे साथ हुआ है, हम सब क्रिया करते रहे, उपवास किए, कई महीनों एकासन कर लिए, पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, पर वह सब कुछ हमारा व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त रूपी श्रेष्ठ द्रव्य मेरे पास नहीं था। ये सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ द्रव्य है, वे करोड़ों लाखों अरबों तुम्हारे कोई कीमत के नहीं हैं अगर ये श्रेष्ठ सम्यक दर्शन तुम्हारे पास नहीं है।
और सम्यक दर्शन है तो वह गरीब से गरीब भी क्यों न हो, वह उसका कल्याण का मार्ग खुला है, क्योंकि यह सम्यक दर्शन कर्णधार है। अगर कोई कर्णधार है, टीम का कर्णधार जानते हो, कैप्टन, टीम का जैसा कैप्टन कर्णधार होता है उसके हिसाब से काम होता है, ऐसे ही जीवन का, सदगृहस्थ का, सत्श्रावक का, अच्छे इंसान का अगर कोई कैप्टन कर्णधार है, चलाने वाला है, तो उसका नाम है सम्यक। किसी एक विशेष की नहीं कह रहे हैं, सभी जीवों के कल्याण के लिए एक ही श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ क्रिया है, ये सम्यक की क्रिया है। पढ़ते हैं 6 नंबर के श्लोक को। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, कैसे कल्याण का बीज है। उस तीसरे बच्चे जैसे, तीसरे बेटे जैसे उन्होंने वह मुट्ठी भर बीज मुट्ठी में डालकर, मिट्टी में डालकर इतने सारे बीज के अनेक बीज बनाए थे। ऐसा कुछ कार्य करना होगा। इतना 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 हमें श्रद्धान होना चाहिए कि जिससे हमारे मुट्ठी भर बीज वह बोरे भर बीज में बदल जाए। पर हमारे यहाँ तो बोरे के मुट्ठी भर रह जाते हैं। इतनी सारी श्रद्धा, दिन ब दिन वह विषमताओं को देखकर हम डगमगा जाते हैं। अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये कैसे, वो कैसे। अरे वर्तमान की प्रत्येक घटनाओं को देखकर हमें वो जिनवाणी पर अकाट्य श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ, भगवान की वाणी में यही तो खिरा था। ये जितने जितने विकल्प वर्तमान में दिख रहे हैं, ये सब कुछ भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरे थे। कोई नया मोना नहीं हो रहा है। ये अनादि काल से जो तीर्थंकर की वाणी में खिरा है, उन्होंने जो कहा था पंचम काल में ऐसा होने वाला है, वही सबके सामने दिख रहा है। हम क्यों माँ यहाँ वहाँ अन्यत्र देखते हुए अपने सम्यक को कमजोर करें? हम क्यों अपनी श्रद्धा को डगमगाए? अगर हमारी अकाट्य श्रद्धा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें देव शास्त्र गुरु से, अपने आप से दूर नहीं कर सकती। पर क्या करें, उस बीज की शक्ति तो हमें पता है, पर अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा की शक्ति हमें नहीं पता। उस बीज से, उस एटम बॉम्ब से भी अगर कहीं बढ़ के शक्ति है तो मेरी श्रद्धा में शक्ति है। क्या श्रद्धा थी? परसों हमने पढ़ा था, सुना था, मात्र श्रद्धा से नमस्कार कर दिया था, वहां चमत्कार हो गया था। चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए थे। बीज तो पानी आदि डलने पर पत्थर को फोड़ सकता है, और श्रद्धा है तो लगे लगाए ताले भी टूट जाते हैं। बने बनाए पत्थर के पिंड भी टूट जाते हैं, दरवाजे तक खुल जाते हैं। हमारी बुद्धि तक नहीं खुल रही है, क्या करें? सही कह रहा हूँ अशोक जी, बुद्धि तक लोगों की नहीं खुल रही है, क्योंकि अभी तक ये कल्याणकारी श्रेष्ठ सम्यक दर्शन हमने प्राप्त ही नहीं किया। इतना सस्ता किसी दुकान में, मॉल में मिलने वाला ये सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी एक यूनिवर्सिटी से ये मिलने वाला सर्टिफिकेट भी नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी से मिलने वाले ही सम्यक दृष्टि है। नहीं है, नहीं है। बंटने लग गए आजकल राजू भाई सम्यक दर्शन के सर्टिफिकेट। इसलिए कह रहा हूँ, सन के पास जो सर्टिफिकेट दिखा के अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वे जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो। और जिनके पास आपका सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट नहीं है, वे भी सम्यक दृष्टि सिकचन जी हो सकते हैं। भीतर की पहचान कितनी है, हम अपने आप को और सच्चे धर्मात्माओं को, देव शास्त्र गुरु को कितना साध रहे हैं, कितना सद रहे हैं, तभी हम सद श्रावक, सदगृहस्थ बन सकते हैं, अन्यथा बनने वाले नहीं हैं। क्या करे, पर माताओं की आदत है ना, माताओं इताएं की उताएं, उताएं की इताएं। जो इताएं की उताएं, उताएं की इताएं करते हैं, वे अभी इताएं की कछु नहीं समझ पाए। करत रहो इताएं की उताएं, उताएं की इताएं। इताएं आ जाओ तनक से, अपने पास पहुँचो थोड़े से। ये कल्याणकारी मार्ग है, मुक्ति का हेतु है। इसके अभाव में सब मेरी क्रियाएं व्यर्थ, व्यर्थ और व्यर्थ ही है। पढ़ो श्लोक, नहीं तो समय वैसे ही हो जाएगा, फिर बंद करना पड़ेगा। पढ़ते हैं 6 नंबर के उस कल्याण के बीज को, कल्याणकारित्व को पढ़ते हैं।
सम्यक् त्वं सर्वजन्तूनां श्रेयः श्रेयापदार्थिनां विना तेन व्रताः सर्वो विकल्पो मुक्तिहेतवे। पढ़ो एक साथ। श्रेया श्रेया पदार्थिना, श्रेष्ठ पदार्थों में भी अगर कोई श्रेष्ठ है, ये जो बाहर के पुद्गल के टुकड़ों को तुमने श्रेष्ठ मान के रखा है, जो कसाय जन्य क्रियाएं हैं उनको हमने जो श्रेष्ठ मान के रखा है, उन सभी श्रेष्ठों में कोई श्रेष्ठ है तो ये सम्यक्त्वम, ये सम्यक दर्शन है सर्व जंतु नाम, सभी जंतुओं के लिए। जीव जंतु कह रहे हैं, कौन से जंतु? कोई क्रांत जी ये कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्यों को भी जंतु कह रहे हैं। सभी जंतुओं के लिए, जीव चाहे तिर्यंश का हो, नरक का हो, मनुष्य देव किसी भी गति का जीव हो, उन सब के लिए अगर कोई कार्यकारी श्रेष्ठ कोई है तो वह है सम्यक। सब छूट जाए, सब छूट जाए, सब छूट जाए मोना भाई, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए। ये पुद्गल के टुकड़े हैं, आते हैं जाते हैं, आएंगे जाएंगे, पर अगर हमारी श्रद्धा है तो वे आते रहेंगे, अगर श्रद्धा नहीं है तो ये जाते ही जाते रहेंगे। पक्का है। ये वर्तमान का भी सुख, इंद्रियों का भी सुख हमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं माँ पक्का विश्वास करना, पिछली पर्याय में हमने उस सम्यक की आराधना भले ही थोड़ी सी की थी पर की होगी, कुछ ना कुछ सम्यक के प्रति रुझान रहा होगा, जिसके कारण से हमें इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, ये उत्कृष्ट कुल मिला है। कितना दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना है। उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में हमने जैन कुल प्राप्त कर लिया, जैन कुल में भी हमने देव शास्त्र गुरु को सहजता से प्राप्त करने की शक्ति रखी, और फिर भी हम श्रद्धा नहीं कर पाए, तो हमारे जैसा संसार में कोई अभागा नहीं है, कोई अभागा नहीं है, कोई अभागा नहीं है। इतनी उत्कृष्ट सामग्री मिली, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सब कुछ, इंद्रियां व्यवस्थित, हाथ पैर बुद्धि सब कुछ समय पे व्यवस्थित चल रहा है, पर फिर भी हम अगर इस उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहे, सम्यक श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहे। हमारे जैसा कोई गया बीता, कहते ना तुम्हारे जैसे तक कोई गया बीता नहीं है, फिर हमारे जैसा कोई गया बीता नहीं। सब कुछ सामने है, सब कुछ होने पर भी अगर हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई तुम्हें जगाने भगवान तीर्थंकर आने वाले आएंगे ना? नहीं आएंगे, कोई नहीं आने वाला। अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। सम्यक तुम सर्व जंतु नाम, सभी जंतुओं के लिए सम्यक क्या है? श्रेया श्रेया पदार्थिना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थों में भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, और ये सम्यक दर्शन है। नहीं कर पा रहे हैं निश्चय से सपंजी सम्यक प्राप्त, कम से कम व्यवहार से ही सम्यक दृष्टि बने ना। हम ऐसा क्यों माने कि हमारे पास है ही नहीं है सम्यक दर्शन? वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि मानोगे तभी तो निश्चय से प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम व्यवहार से, व्यवहार क्रियाओं से अपने आप को धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि बनाने का पुरुषार्थ करो। कोई दूसरा कल्याण करने आने वाला नहीं है। कितनों ने किसका कल्याण किया? कोई तीर्थंकर किसी का, दूसरे का कल्याण करने नहीं पहुंचे। उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, अपना इतना कल्याण कर लिया, अपने आप को इतना प्रकाशित कर दिया कि उनके प्रकाश से सब दुनिया जगमगा गए, सब चमक गए। हम दुनिया को चमकाने के चक्कर में अपने आप को चमका नहीं पा रहे।
नहीं चमकाते दूसरों को, सब दूसरों को ही चमकाने के पीछे है, दूसरों को चमकाने के पीछे अपनी चमक भूल रहे हैं। मत चमकाओ दूसरों को, अपने आप को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से चमकाओ, तुम भी भगवान बन जाओगे, तुम भी भगवान बन जाओगे। पर शक्ति की पहचान तो करो, ये बीज है। अभी वर्णन नहीं चल रहा है कि सम्यक क्या है, कैसा है, उसको आगे समझाएंगे व्यवहार से भी, निश्चय से भी। पर अभी तो मात्र इतना कह रहे हैं, मुक्ति हेतवे, मुक्ति का अगर कोई पहला हेतु है, पहला प्रत्यय है, पहला कारण है, तो उसका नाम है सम्यक्त्वम्। सम्यक को प्राप्त करो, सम्यक क्रिया को प्राप्त करो। प्रत्येक क्रिया के साथ सम्यक होना आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र काम का नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान चारित्र है वो मोक्ष मार्ग है, मात्र ज्ञान चारित्र नहीं है। इसलिए पहले राकेश जी, श्रद्धान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जीव को, मात्र ज्ञान से काम नहीं बनेगा। निषेध नहीं है ज्ञान का, पर ज्ञान के पहले कर्ण धारण तन, अगर कर्णधार कोई है तो दर्शनम, सम्यक दर्शनम। इसलिए कह रहे हैं बिना तेन व्रता सर्वाहा। कितने व्रत कर लिए मैं आज तक? ऐसी भी माताएं होंगी जिनको संख्या नहीं पता है, कितने व्रत हो गए, कितने उपवास हो गए, जीवन भर व्रत उपवास कर लिया, पर उस सौले के पीछे और पता नहीं किसके पीछे कितनों से लड़ बैठते हैं। हंस रहे हो, गलत कह रहा हूं क्या? ऐसा ही है। अगर हमें सच्चा बोध नहीं है तो हम तनक तनक सी बातों में कहने के लिए तो यहाँ 2-2 घंटे भगवान के सामने बैठे उपवास कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और घर में जाके सास बहू लड़ रहे हैं। कौन के घर में क्या हुआ, कौन किसकी बुराई कर रहा है, मात्र बुरा निंदा पुराण करने में मंदिर का समय बीत गया, पूरे व्रत व्यर्थ है। बिना तेन व्रता सर्वा अकल्प्यो। व्रत भी, तपस्या भी, नियम भी, सब संयम तुमने धारण कर लिए, पर सम्यक के बिना अकल्प्य यानी कहे ही नहीं जा सकते, क्योंकि सम्यक ही हेतु का मुख्य पहला कारण है। क्रिया का, ज्ञान का, चारित्र का, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अभिषेक, इन किसी का निषेध नहीं है, पर साथ साथ आवश्यकता सम्यक की है। सम्यक्त नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। मनुष्य पर्याय भी व्यर्थ है। मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए, कल्याणकारी करने के लिए, कल्याण की ओर ले जाने के लिए अगर कोई आवश्यक साधन, आवश्यक कार्य, आवश्यक क्रिया है तो ये सम्यक्त की क्रिया है। सोचो, विचार करो, माँ कितना सम्यक दर्शन और कितनी श्रद्धा है हमें। मात्र महावीर भगवान की जय बोलने मात्र की नहीं, क्या वास्तव में उस जिनवाणी पर, गुरु पर, भगवान पर हमें बिल्कुल श्रद्धा है? नहीं है। उन पुद्गल के टुकड़ों पर तो श्रद्धा है, रोटी पे तो श्रद्धा है, दवाई पे तो श्रद्धा है, पैसों की नोटों पर उस गांधी जी पे तो श्रद्धा है, पर हमारे भगवान गुरु जिनवाणी पर नहीं है। वो भी तो कागज का टुकड़ा ही है, वो भी तो कागज का टुकड़ा ही है। हरीश भाई जेब में रखे हो क्या हरी, नीली, लाल, वे कागज के टुकड़े? उस पे तो हमें विश्वास है, मैं वो दे दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ बाजार में मिल जाएगा, उस कागज पे श्रद्धा है। इस कागज पे भी करो ना। वो कागज है तो ये भी कागज है, उस कागज पे थोड़ा सा किसी का धप्पा लगता है, किसी की साइन होती है, कुछ थोड़ा सा अच्छा बनता है तो हम उसे नोट, मुद्रा कहते हैं, उस पर हमें विश्वास है। ये भी तो कागज है, हमारे आचार्यों की सील लगी है, हमारे वर्तमान के आचार्य, उपाध्याय, साधु, वे इनकी प्रशंसा कर रहे, इस पे श्रद्धा क्यों नहीं है? उन नोटों पर विश्वास है पर इस पे नहीं है, दोनों कागज ही है। क्या करे, अभी हमने स्वरूप नहीं समझा है सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है।
पीसी जैन साहब जा रहे हैं, समय हो गया है। जो कल्याण का मार्ग यहाँ मिलेगा आपको इंदौर में घर में नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चे मार्ग को प्राप्त करने के लिए इस कर्णधार को, इस बीज को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। संसार की सब क्रियाएं, सब पदार्थ गौण हैं, इस सम्यक दर्शन के आगे अकल्प कहा ही नहीं जा सकता। सम्यक के बिना कोई ज्ञान, कोई क्रिया, कोई तुम्हारा तपस्या करना, वहाँ कोई कार्यकारी नहीं है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ये सम्यक दर्शन है, उसे प्राप्त कर लो। सर्व जंतुओं, जाओ जंतुओं, कीड़े मकोड़े जंतु जैसे तो जीवन घर में जीना ही है। इसलिए आचार्य भगवान बता रहे जंतुओं जाओ, घर में तो जंतु कीड़े ही बनने हैं। कभी इसकी सुनो, कभी उसकी सुनो, कभी ये चींटी को कैसे भगाते, कभी इधर भगाते, कभी इधर भगाते। ऐसा नहीं होता ना घर में। कभी बेटे की सुनो, कभी माँ की सुनो, कभी किसी की सुनो, कभी इधर कभी उधर, गया काम। जंतुओं जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से स्वतंत्र ले नहीं आना। आचार्य महाराज लिखे रहे जंतु नाम, नहीं तो को महाराज हमें जंतु कह रहे, इतने बड़े हम हमारे जंतु कह रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं सर्व जंतु नाम, सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पदार्थ ये सम्यक दर्शन है। बिना उसके कोई 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 हमारा व्रत, तपस्या, क्रिया कार्यकारी नहीं है। मात्र मुक्ति का हेतु कोई है सम्यक्त्वम, एकमात्र सम्यक्त है। वह सम्यक्त क्या है, कैसे है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से वो हम उससे धारण करते बीज को बढ़ाने का प्रयास करें, आदि सब व्याख्या आगे क्रम क्रम से एक एक श्लोक में देंगे। यही तो विषय शुरू हो गया। अब पहली क्रिया जो सम्यक्त की क्रिया बताई, अब उन क्रिया के ही विषय में एक एक व्याख्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि विनय भाई समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।